जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या वापस लौट कर गए। राम सिद्धांतिक व्यक्ति थे, प्रामाणिक थे। 14 वर्ष यानी 14 वर्ष, उसमें 14 घंटे भी नहीं घटाया बढ़ाया। कंप्लीट आदमी, राइट मैन। इसीलिए तो भगवान कहे गए, आप किसी लड़के को वनवास दे दो 14 साल का, वो 28 साल तक नहीं आएगा, नाराज होकर जिंदगी भर नहीं आएगा, इतना क्रोध में हो जाएगा। और वनवास तुम दे ही नहीं सकते, तुम वनवास बाद को दोगे तुमको ही वनवास कर देगा। इतना खतरनाक रावण है। घर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं? और कलयुग बैठा मार कुंडली, किसको किसको मैं समझाऊं? हमारे महात्मा जी गाते हैं, घर घर में रावण बैठा। लंका में एक रावण था, तो भगवान राम को 14 साल उससे युद्ध करने में लग गए। अब घर घर में रावण है, अब इतने राम भी नहीं, अब इनको कैसे मारा जाए? घर घर में रावण। वो तो बताते हैं एक बैठा, पर मुझे लगता है घर घर में 2-2 3-3 रावण। और कितने घर में तो घरू भर रावण है। हाँ, घरू भर सुपर्णखा खाओ, घरू भर रावण। खूब लंका दहन चल रहा है, राम एक भी नहीं। पूरा विभीषण मार डाली पहले ने, विभीषण खत्म। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं? अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं? अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं? कलयुग बैठा मार कुंडली, कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं? अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं? इतने राम कहाँ से लाऊं? दशरथ कौशल्या जैसे मात पिता अब भी मिल जाए, पर न राम सा पुत्र मिले, जो आज्ञा लेवन जाए। पर न राम सा पुत्र मिले, जो आज्ञा लेवन जाए। भरत लखन से भाई को मैं, भरत लखन से भाई को मैं, ढूंढ कहाँ से अब लाऊं? अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं? अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं? इतने राम कहाँ से लाऊं? दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधा वारुष्यमेव च, अज्ञानम च अविजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम्। कौन है रावण? जो दंभ करता है, पाखंड करता है, घमंड करता है, अति क्रोध करता है, और जो बहुत गाली बकता है। अज्ञान के अंधकार में जिसकी जिंदगी भटक रही है, जो मांसाहार करता है, शराब पीता है, पर स्त्री गमन करता है, माता पिता को सताता है, भाइयों को भी दुख देता है, साधु संतों को मारता है, पीटता है, उसी का नाम रावण होता है। वही रावण है। जय हो, जय हो, जय हो। वो शिव कुमार केसर वाणी है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। जब मैं कहता हूं प्रथम भगत संतन कर संगा, तो लोगों के मन में थोड़ा संदेह भी होता है।
कि बहुत संत देखने हैं, कुछ संत तो गड़बड़ों में ऐसा मन में होता है। लेकिन याद रखना, पहली बात तो आपके पास में संत की पहचान नहीं है, इसलिए आप धोखा खा जाते हैं। गुरु की पहचान नहीं है, इसलिए धोखा खा जाते हैं। गलत व्यक्ति को गुरु बना लेते हो। जो संत नहीं है, संत जैसे कपड़ा उपड़ा लपेट लिया उसको भी संत मान लेते हो। संत के लक्षण होते हैं, ऐसे संत नहीं होता है। संत जिसने जीवन में समस्त बुराइयों का कर दिया अंत, वो है पूरा संत। और जिसमें बुराइयां हैं वो संत कहाँ, तो संसारी है। मैं नाम किसी का नहीं लेता हूं, जो भी हो। और बुराइयों से तो आपका परिचय ठीक से है, क्योंकि आपके पास भी बुराइयों का स्टॉक कम थोड़े है, पूरी एजेंसी मास्टर हो। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे। एक भक्त मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करता है, विक्रम केसरवानी, ध्यान दो। कहता है मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे। उस भगत को भी संदेह है कि इतने अवगुण भरे हैं कि भगवान के भी बस का नहीं जो हमें तार सके, और जो हमें तरी हैं तो बूढ़ी साथे मुँह जी। इतना दुर्गुणी आदमी, जितने कर्म जगत में हीने वो सब है उन्होंने की नहीं। कैसे तरोगे, कैसे जीना चाहिए। जीना ऐसा जीना हो कि जीना किसी का तड़पाए तू, मरना ऐसा मरना हो कि मरकर फिर ना आए तू। दोनों कठिन है। आपका जीना ऐसा होना चाहिए कि आपके परिवार के सदस्य भी आपका सहारा माने। आप एक दिन के लिए अनुपस्थित हो जाएं, पूरे परिवार को एहसास हो जाए कि आज वो नहीं है। ऐसा स्वभाव मत बनाइए, ऐसा चरित्र मत बनाइए, ऐसी वाणी मत बोलिए, ऐसी आदतें मत बनाइए कि आपका पति मन ही मन सोचे कि ये मायके चली जाए तो अच्छा है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। पति का मन जब तुम मायके जाने का नाम लो तो उसका मन हिल जाना चाहिए कि ये जाएंगी तो घर कौन संभालेगा। ऐसा स्वभाव। इसलिए नारी का एक नाम गृहिणी भी है। गृह माने घर, घर की ऋणी है वो। इसलिए कर्तव्य निष्ठा के साथ हर नारी को अपने दायित्व को पूरा करना चाहिए। और जिस दिन से शादी हो गई उस दिन से ससुराल का जिम्मा लेना चाहिए और मायके में लफड़ा नहीं फंसाना चाहिए। बस केवल प्रेम। साधु महात्मा भी जिस दिन से साधु बन जाए तो अपने मायके से लफड़ा खत्म करे, केवल गुरु के साथ में अपना दायित्व निभाए। कितना साधु ही एक टांग मायके में फंसाए रहता है, दूसरी टांग गुरु की टांग में फंसाए, और गुरु भी खड़बड़ाता है कि अरे पूरा ठीक से त्याग होना चाहिए। मैंने अपने गुरु से कह दिया था आप निश्चिंत रहो, मैं एक नाव पर पैर रखने वाला संत हूं। मैं इधर उधर फिर मोह करो, ममता करो, ऐसा करो, वैसा करो। त्यागी जगत को घूमी न देखे। आप लैट्रीन करते हो, उसको घूम कर देखने का मन नहीं होता आपका। त्याग दिया गंदी चीज। ए संत महात्मा जिन विषय विलास को त्याग कर देता है, घूम कर उधर मुड़कर मत दे, कभी आकर्षित मत हो। संसार के विषयों में सुख नहीं है, नहीं है, नहीं है।
पंच विषय दुख देत नित, मिलयन मिल सब भांति। बिना प्रयोजन कष्ट यह, तड़पी रहा दिन रात। बिना प्रयोजन का कष्ट, यही संस्पर्शजा भोगा दुखियों ने एवते, आदंतवंता कौनते नते श्रमते बुधा। श्री कृष्ण कहते हैं कि विवेकवान व्यक्ति विषयों में रमण नहीं करता है। सर्व संकल्प सन्यासी योगा रूढ़ा तदा उच्चते। संत का जीवन एक के लिए नहीं होता है, अनेक के लिए होता है। संत की फैमिली, पूरा जगत ही उसकी फैमिली है। सबके लिए जीना उसका दायित्व है। किसी एक के मोह में फंस करके अपने जीवन को कलयुग बैठा मार कुंडली बना देना, ये संत का धर्म नहीं है। संत तो सबका हो गया। सूरज और चांद पूरे विश्व को रोशनी देने के लिए है, संत भी पूरे विश्व को ज्ञान का प्रकाश देने के लिए होता है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। जगत भर की रोशनी के लिए, करोड़ों की जिंदगी के लिए, जगत भर की रोशनी के लिए, जगत भर की रोशनी के लिए। याद है 2 दिन नहीं आए हो, जिंदगी जुर्माना पड़ेगा 21,000। हे संतो चलते रहना, हे संतो विचरते रहना, हे करोड़ों की जिंदगी के लिए। हमसे एक भक्त कह रहा था, इतना प्रवचन करते हो आप, आपको क्या कमी है? आराम से रहो, ये क्यों इतनी मेहनत करते हो? यहाँ जाना वहाँ जाना, देश प्रदेश विदेश, छोटे मकान में रहना, बड़े में रहना, अच्छे में रहना, कबाड़े में रहना। तो हमने कहा नहीं, न मकान चाहिए न दुकान चाहिए, ज्ञान देने के लिए इंसान चाहिए। करोड़ों की जिंदगी के लिए, जगत भर की रोशनी के लिए। ये भटक रही हैं आत्माएं जगत की। तो चलते, कोई नशा व्यसन शराब में भटक जाता है, कोई मांस मछली अंडा मुर्गा में भटक जाता है, कोई व्यभिचार में भटक जाता है, कोई चोरी छल कपट के अंधकार में भटक जाता है, और कोई क्रोध लोभ में भटक जाता है। भटकी हुई आत्माओं को रास्ता बताने के लिए संत का जीवन होता है। संत आराम करने के लिए नहीं है कि मठ में बढ़िया बना लिया, खूब सो रहा, उलट पलट कर रहा है। अरे चल निकल वहां से, दुनिया सब उलट पलट हो गई, वहां तू उलट पलट कर रहा। ए साधु बाबा निकलो, सत्संग करो, भजन करो, दुनिया के लिए तपस्या करो, सबका दुख मिट जाए। करोड़ों की जिंदगी के लिए, जगत भर की रोशनी के लिए। रमेश प्रजापति बोलिए। संतो चलते रहना, हे संतो विचरते रहना, हे संतो चलते रहना, हे संतो विचरते रहना। लिखा है तेरे ही भाग्य में कि तेरा जीवन रहे त्याग में।
लिखा त्याग में रहना है। तेरे ही कोई नशा भाग नहीं, में कोई व्यसन नहीं, कोई भोग विलास नहीं, तेरा जीवन अखंड ब्रह्मचारी बनना, रहे बाल ब्रह्मचारी बन जाइए और शुद्ध ब्रह्मचारी, केवल शरीर से ब्रह्मचारी नहीं। हे संत देवता, आंखें भी ब्रह्मचर्य में लीन होनी चाहिए, आपकी दृष्टि भी बहुत दिव्य शुद्ध होना चाहिए। कर्ण से ब्रह्मचारी बनो, कान से कोई ऐसे गलत शब्द भी न सुनो। जीवा से ब्रह्मचारी बनो, जीवा से ऐसी गलत बात भी तुम्हारे मुख से निकलने न पाए। और याद रखना, अपनी सोच मन से भी ब्रह्मचारी बनो, मन में भी कोई गलत सोच ना आने पाए। इतना जब ब्रह्मचारी बनोगे तभी शुद्ध ब्रह्मचारी कहलाओगे। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। शुद्ध श्रद्धा भक्तों की भी होनी चाहिए। श्रद्धा ही संबल है, श्रद्धा ही सहारा है। तो मैंने श्री कृष्ण भगवान का एक प्रसंग लिया था। आज श्रीमद् भगवत गीता से प्रारंभ किया। मालूम है कि नहीं? पकड़ो नहीं भूल जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता। श्री कृष्ण पूछते हैं, अर्जुन कुछ पूछने की इच्छा है क्या? अर्जुन वाच, अर्जुन बोले, हे कृष्ण, शांति और प्रसन्नता कैसे मिलेगी? बहुत बड़ी बात है और बड़ी सरल चाबी कृष्ण ने बताया, कठिन नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धा लभते ज्ञानम। अर्जुन, श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है। जिसके अंदर श्रद्धा है, प्रेम है, आस्था है, उसको ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान कितने लोग सुनते हैं, सबको प्राप्त नहीं होता। श्रद्धा नहीं है, बस अंदर अंदर कुतर्क की कैंची चलती रहती। ज्ञान प्राप्त नहीं होता, अभिमान प्राप्त हो जाता है। जब ज्ञान प्राप्त होता है तो प्राप्त हुआ अभिमान खो जाता है। और जिसको ज्ञान का अभिमान प्राप्त हो गया तो उसको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? कितने लोगों को ज्ञान होने का अभिमान हो जाता है कि हमें बहुत ज्ञान है। क्या समझते हो? रामायण गीता सब जानता हूं, श्लोक चौपाई एक श्लोक में उड़ा दूंगा तुमको। ये ज्ञान नहीं है, ये अभिमान है।